बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइड्रोफाइट्स को डिस्कस किया था और हाइड्रोफाइट्स को जब हमने डिस्कस किया था तो हमने उसमें उनके एडॉप्टेशंस की बात की थी और हमने स्टोमेटा का किरदार देखा था कि स्टोमेटा जो हैं वो हाइड्रोफाइट्स में अपर सरफेस पे होते हैं, लोअर सरफेस में नहीं होते, जो पार्शियली सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनके अंदर। अब हम बात करें, ये पार्शियली सबमर्ज प्लांट है। यहाँ पे देखें लीव्स जो हैं वो अपर साइड पे नज़र आ रही हैं और ये जो है ये हाइड्रीला, ये कम्प्लीटली सबमर्ज प्लांट है, ये पानी के अंदर है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एडॉप्टिव फीचर्स की बात की थी, तो यहाँ पे हमने एडॉप्टिव फीचर्स ये बुक में नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ डिटेल में। जो सेकेंड ईयर की बुक है उसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं है। दीज आर नॉट प्रेजेंट इन सेकेंड ईयर बुक, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एडॉप्टिव फीचर्स। जाइलम वेसल्स, ये प्रैक्टिकल की बुक में है। जाइलम वेसल्स इज़ पुअरली डेवलप्ड। अगर इसके अंदर हाइड्रोफाइट्स में जाइलम वेसल होता है तो वो क्या होता है, वो पुअरली डेवलप्ड होता है। पुअरली डेवलप्ड का मतलब क्या, कि अगर जाइलम वेसल मौजूद है तो वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होगा। वो अगर होगा भी तो वो सिंगल कैविटी होगी, इस तरीके से, बस एक सिंगल कैविटी होगी। इसका मतलब क्या है कि पुअरली डेवलप्ड है, ये इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि वाटर जो है वो पूरे जो सेल है वो इस तरह की सेल का स्ट्रक्चर है, एनाटमी है इस तरह की सेल की, कि वो हर तरफ से पानी लेने की सलाहियत रखता है। तो वो उसे जाइलम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जाइलम का काम बेसिकली क्या है, कंडक्शन करवाना वाटर की एक जगह से दूसरी जगह। तो जब हर सेल जो है पानी को ले सकता है और अपने अंदर से पानी को एक्सक्रीट आउट कर सकता है, तो फिर कोई सवाल नहीं होता जाइलम की मौजूदगी का। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ डिज़ोल्व मिनरल्स absorption of dissolved minerals, salts and gas diffusion occurs throughout the plant। वही वाली बात कि चाहे वो डिज़ोल्व मिनरल्स हों, पानी के अंदर डिज़ोल्व हुए मिनरल्स हों, या पानी के अंदर डिज़ोल्व हुए सॉल्ट्स हों, या पानी के अंदर डिज़ोल्व हुई गैसेस हों। मिनरल्स कोई भी हो सकते हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। मिनरल सॉल्ट्स बन जाते हैं और गैसेस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो डिफ्यूजन होगा, इसकी जो प्लांट के अंदर डिफ्यूजन होगा, वो प्लांट की पूरी बॉडी से होगा। ये रूट्स हैं अगर, तो अगर डिफ्यूजन होगा तो अगर ये पौधा पानी में है, अगर हम यहाँ पे इसको ये पानी है और इसके अंदर कोई भी प्लांट है, तो जो डिफ्यूजन होगा वो थ्रू आउट द बॉडी होगा। ऐसा नहीं होगा कि टेरेस्ट्रियल प्लांट की तरह से रूट्स हैं वो ही एब्जॉर्प्शन करेंगी, पानी नीचे है तो ही पानी ऊपर की तरफ विद द हेल्प ऑफ जाइलम और फ्लोएम जो है वो पानी कंडक्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। थ्रू आउट द बॉडी रूट्स या तो मौजूद होती हैं, पुअरली डेवलप्ड होती हैं, क्योंकि पानी की एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं होती, पूरा सराउंडिंग में पानी मौजूद है। सो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट। दूसरी अहम बात क्या, इनके पास या तो बहुत कम लिग्निन मौजूद होता है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, या फिर सिरे से मौजूद ही नहीं होता। हैव लिटिल नो लिग्निफाइड सपोर्टिंग टिश्यूज़, इनके पास या तो लिग्निन मौजूद ही नहीं होता। लिग्निन आपको पता है एक डिपॉजिटिंग मटेरियल है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बड़ा सपोर्ट करता है
बड़ा स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, डिपॉजिटिंग मटेरियल होता है जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इनको किसी किस्म की मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें फ्लोट करना होता है, इनको फ्लैक्सिबल होना होता है। वाटर करंट के साथ इनको फ्लैक्सिबल होना पड़ता है। अगर ये रिजिड हो जाएंगे तो वाटर का प्रेशर से ये टूट जाएंगे, तो इन्हें लिग्निफाइड टिश्यूज़ की ज़रूरत सिरे से नहीं होती है। ये देखें, जैसे ये जाइलम यहाँ पे बने हुए दिख रहे हैं ना आपको, ये जाइलम के सेल्स, ये जाइलम दिख रहे हैं। इस तरह के कोई जाइलम इस तरह के मौजूद नहीं होते रहते। जाइलम कंडक्शन होगी, फिर पानी ऊपर जाएगा, तो ये अल्टीमेटली ज़मीन में थोड़ी है जो पानी को ये लेंगे रूट से, और फिर रूट से जाइलम के थ्रू पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ऊपर जाएगा। इसके अलावा जो मिनरल सॉल्ट हैं और जो गैसेस हैं वो इस पौधे में इसी तरह से जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिग्निन मौजूद नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, लिग्निन जो होता है वो सेल्स के अंदर जो है वो इस तरह से एक डिपॉजिटिंग मटेरियल होता है जो डिपॉजिट हो जाता है। ऐसे सही बना के दिखा देती, ऐसे अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल में डिपोजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाती है, वुड फॉर्म हो जाती है, और दे बिकम कन्वर्टेड इनटू स्क्लेरेन्काइमा। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आपने ये समझ लिया होगा। ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था नेक्स्ट लेक्चर में, आज ये एक्सप्लेन हो जाएगा। लिटिल एंड स्टेम, लीव्स एंड स्टेम हैव लिटिल और नो क्यूटिकल। लीव्स और स्टेम के पास या तो क्यूटिकल होती है तो बहुत कम होती है, और अगर होती है, वैसे तो होती नहीं है। जो फुली सबमर्ज होते हैं, वो बिल्कुल पानी में डूबे हुए होते हैं, उनके पास क्यूटिकल की ज़रूरत नहीं होती, वैक्स की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें पानी रोकना नहीं होता क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है, तो पानी को रोक के क्या करेंगे, क्योंकि हैबिटेट ही पानी वाला है। अगर थोड़े पत्ते ऊपर हैं, अगर थोड़े पत्ते ऊपर हैं तो फिर उनके ऊपर ज़रूरत पड़ जाए तो फिर क्यूटिकल मौजूद होता है। और इतना ज़्यादा थिक नहीं होता, थिक वॉल नहीं होती क्यूटिकल की। दूसरा क्या है, लैक स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ टू मेक देयर प्लांट लेस रिजिड। इनके पास स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स नहीं होते। स्क्लेरेन्काइमा जहाँ भी होता है, जिन भी सेल्स में मौजूद होता है, वो रिजिड हो जाते हैं। तो इनके पास हाइड्रोफाइट्स के पास स्क्लेरेन्काइमा नहीं होते। स्क्लेरेन्काइमा वुड फॉर्म करवाता है, लकड़ी फॉर्म करवाता है। इन्हें रिजिडनेस की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें वुड की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर लकड़ी होगी तो वो ब्रेक भी हो सकती है प्रेशर से, तो ये जिसकी वजह से ये ब्रेक नहीं होते इतने इजी। एक वाटर करंट, जब स्ट्रॉन्ग वाटर करंट आता है तो ये अगर लकड़ी यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, थिक रिजिड सेल्स फॉर्म हो जाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे। लेकिन ये वाटर करंट के साथ इतने फ्लैक्सिबल होते हैं कि वाटर करंट के साथ ये फ्लैक्सिबल नेचर की तरह से फ्लोट करते हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, आपको पता होगा कि जो राइस होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं। बहुत ज़्यादा पानी, खड़ा हुआ पानी होता है वहाँ पे राइस की पैडीज़ में।
करें, ग्रीन से समझा देती हूँ। बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ पानी होता है राइस में, तो यहाँ पे खड़े हुए पानी में बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं। बैक्टीरिया प्रोड्यूस होके एनारोबिक रेस्पायरेशन करते हैं। और एनारोबिक रेस्पायरेशन जब आपको पता है होती है तो फर्मेंटेशन होती है, जिसके नतीजे में लैक्टिक एसिड और एथेनॉल फॉर्म होता है, अल्कोहल फॉर्म होता है। तो ये जो हाइड्रोफाइट्स हैं, जो बेसिकली राइस का पौधा है, ये इस एथेनॉल को टॉलरेट करने की सलाहियत रखता है, बर्दाश्त कर लेता है। अमूमन पौधे नहीं करते हैं टॉलरेट, टॉक्सिक हो जाते हैं इनके लिए। तो ये इस एथेनॉल को डिटॉक्सिफाई करने की, इसके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इस एथेनॉल को डिटॉक्सिफाई करके अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि हैबिटेट ही इसका पानी वाला है। तो अल्लाह ने इनको इस तरह से बनाया हुआ होता है कि अगर इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है तो वो उसको डिटॉक्सिफाई भी करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा इनके पास लार्ज एयर स्पेसेस होती हैं, इनकी लीव्स में लार्ज एयर स्पेसेस होती हैं। लार्ज एयर स्पेसेस, चाहे वो लीव्स हों चाहे वो स्टेम हो, इनके पास इस तरह की लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं। इनको हम कहते हैं लैक्यूनाe। इन एयर स्पेसेस में एयर होती है, जिसकी वजह से स्पंजी नेचर की रहते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूजन होती है। इसके अलावा इसमें इस तरह के सेल्स होते हैं जो इन एयर स्पंजेस को डायाफ्राम कहते हैं। इनको डायाफ्राम के सेल्स होते हैं ये, और ये इन डायाफ्राम की मदद से ये जो एयर स्पंजेस हैं ये पूरे जो हैं वो फर्म रहते हैं, जिसकी वजह से पत्ती जो है वो बिल्कुल फर्म हालत में रहती है, और ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा पानी की वजह से वो फ्लैसिड हो जाए। तो ये एयर स्पंजेस जो हैं वो इस पत्ती का जो है वो सरफेस एरिया मेंटेन रखवाते हैं और उसे खुला करके रखते हैं। देखें ये फ्लोटिंग लीव्स विद लॉन्ग स्टॉक्स। लॉन्ग स्टॉक को ये क्या कह रहे हैं? पिटियोल। ये जो लॉन्ग स्टॉक आपको दिख रही है पिटियोल है, ये पिटियोल है। और सर्कुलर ब्लेड्स हैं जिन्हें हम लैमिना कह रहे हैं। लैमिना जो पत्ती का जो सरफेस एरिया होता है उसको ब्रॉड पोर्शन, उसको लैमिना कहा जाता है। तो इनको यहाँ पे ब्लेड का नाम भी दिया जा रहा है और इनकी डंडियों को पिटियोल का। और स्टाउटेड राइजोम रूटेड इन दी मड ऑफ दी पॉन्ड। और ये जो आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ऐसा, ये वाला, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। पानी के मड के कीचड़ के अंदर मड है और मड के अंदर ये स्टेम है। और स्टेम जब पानी मिट्टी के नीचे होता है तो हम उसे राइजोम कहते हैं। इसका नाम क्या है? राइजोम। ये क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम होता है। ये कौन सा प्लांट है? क्या ये फुली सबमर्ज है? जी नहीं, ये फुली सबमर्ज नहीं है, ये पार्शियली सबमर्ज प्लांट है। पत्तियाँ ऊपर हैं, बाकी स्टेम और पेटियोल नीचे है।
देखें ये स्ट्राइप्टेड राइजोम मैंने आपको दिखाया था कि ये पार्शियली सबमर्ज प्लांट है और इसमें आपको फ्लावर भी नज़र आ रहा है, लार्ज शोइंग फ्लावर्स, लीड नज़र आ रहे हैं लैमिना ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ पिटियोल है और अंडरग्राउंड स्टेम है जिसे हमने राइजोम कहा। ये अंडरग्राउंड स्टेम है जो राइजोम है, ये पिटियोल है और ये लैमिना है, इसे हमने ब्लेड का नाम दिया। ये जो है ये समझने के बाद हमारे पास ये लार्ज एयर स्पेसेस नज़र आ रही हैं आपको, मैंने अभी आपको समझाई थी, ये लार्ज एयर स्पेसेस हैं, इनको लैक्यूनाe भी कहा जाता है। इनमें डायफ्राम होता है जो एक तरह की रहते कि यहाँ पे लिग्निफाइड टिश्यूज़ तो नहीं है, तो पत्ती को एक तरह की या लीव या स्टेम को एक तरह की मैकेनिकल सपोर्ट भी मिलती है, थोड़ा फर्म रहता है, थोड़ा सा रिजिड रहता है। इन्हीं एयर स्पेसिस की वजह से एक तनाव की हालत रहती है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स ऐसे पौधे जो सॉल्ट मार्शेस में रहते हैं। मार्शेस मीन्स दलदली इलाके, बहुत ज़्यादा कीचड़ वाले इलाके, मार्शेस साहिली इलाके, सॉल्ट मार्शेस जो सी से नियर होते हैं, जैसे मैंग्रोव के जंगलात हैं, वो सॉल्ट मार्शेस में एक जगह समंदर का पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर वहाँ पे ग्रोथ शुरू हो जाती है, वहाँ पे फिशेस की हैचिंग शुरू हो जाती है, रूट्स में, मैंग्रोव्स की रूट्स में उनको प्लेस मिल जाती है, तो उनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। और हाइड्रोफाइट्स में हमारे पास है एग्जांपल जो हैं वो कॉड ग्रास की है, और एक तरह की ग्रास लाइक प्लांट होता है जिसे हम कॉड ग्लास का नाम देते हैं और दूसरे का नाम है ग्लास वर्ट। ये दो प्लांट्स हैं हमारे पास हेलोफाइट्स के एग्जांपल्स में। ये प्लांट जो हैं वो रहते कि पानी जो है वो उसमें सॉल्ट एब्जॉर्ब हुआ है, तो उस ऐसी सॉइल जिसमें सॉल्ट मौजूद है वहाँ से ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ऐसी सॉइल जिसमें सॉइल वाटर नमक मौजूद है और फिर वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करना। दे हैव एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल विच हैज़ सॉल्ट कंसनट्रेशन विच हैज़ हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन, लोअर वाटर पोटेंशियल। एक ऐसी मट्टी में से पानी निकालना जिसमें ऑलरेडी पानी कम है और अपने अंदर उस कम पानी को एब्जॉर्ब करवा लेना एक बहुत मुश्किल पेचीदगी होती है, एक मुश्किल एडॉप्टेशन होती है, एक मुश्किल सिचुएशन होती है जो प्लांट्स को हैंडल करनी होती है। इसका मतलब है ज़्यादा सॉल्ट है तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। जब हम सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसमें बहुत ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है और लोअर वाटर पोटेंशियल है। जब लोअर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो तो हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इसका मतलब क्या है कि सॉल्ट या जो भी वहाँ पे सॉल्यूट्स मौजूद हैं उनकी बहुत ज़्यादा उनकी कंसंट्रेशन है, जिसकी वजह से वाटर का पोटेंशियल कम हो गया है। अगर मैं आपको समझाऊंगी प्लीज़। यहाँ पे 100% वाटर है, और यहाँ पे 70% वाटर है। आपको पता है कि वाटर हमेशा अपनी, यहाँ का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ का वाटर पोटेंशियल कम है, इस जगह का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, इस जगह का वाटर पोटेंशियल कम है। वाटर हमेशा अपनी ज़्यादा वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। पानी हमेशा 100 से 70 की तरफ मूव करेगा। ये एक फिनोमेना है। डिफ्यूजन कैसे होगा? अपनी हायर वाटर पोटेंशियल से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ।
अब यहाँ पे क्या मसला है हेलोफाइट्स में, ये बात मैंने आपको समझा दी। अब यहाँ पे क्या मसला है कि ये पौधा अगर लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे सॉइल है, सॉइल के अंदर सॉल्ट जो है वो 90% सॉल्ट है और 10% वाटर है। सही है। पौधे के अंदर 20% वाटर है, ऐसा ही है। पानी कहाँ ज़्यादा है? पौधे के अंदर ज़्यादा है, सॉइल के अंदर कम है। होना क्या चाहिए? पौधे में से पानी निकल के ज़मीन में जाना चाहिए, यानी हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे पानी जाता है कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ। उल्टा प्रोसेस है, अगर ज़मीन में पानी कम भी है तब भी पानी कहाँ चला जाता है? पौधे के अंदर चला जाता है। ये कैसे पॉसिबल होता है? ये ऐसे पॉसिबल होता है कि अगर मैं आपको समझाऊँ, ये जो पौधा आपको नज़र आ रहा है, ये क्या करने लग जाता है? ये पौधा अपने अंदर सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। इसकी रूट्स में डिसैलिनेशन करने लग जाता है। डिसैलिनेशन का मतलब है सराउंडिंग से सॉल्ट को डिसैलिनेट करवा देता है, रिमूव करवा लेता है और अपनी रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद, यहाँ पे ग्लैंड्स के अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद, ये इस को सिर्फ अपने पास ही नहीं रखता, ये ऊपर की तरफ मूव करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। और ये पत्तियों के ऊपर भी सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं, उनके पास ये ट्रांसफ़र करवा देता है इन सॉल्ट को। इन सॉल्ट को ये ट्रांसफ़र करवाने के बाद फिर ये बाहर एक्सक्रीट आउट करवा देता है। तो ये जो सॉल्ट है ये बाहर की नमी को ट्रैप कर लेता है। तो एक तरह से तो पानी यहाँ पे सॉल्ट जो है वो वाटर को ट्रैप कर लेता है। तो ये जैसे ही ट्रैप करता है तो ये, क्योंकि सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, साहिल समंदर है, तो पानी तो है सराउंडिंग में, तो ये जो वाटर के वेपर्स हैं ये ट्रैप हो जाते हैं इन सॉल्ट से, और ये जो लीव्स हैं ये इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। दूसरा क्या होता है कि जब सॉल्ट ये पौधा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जब सॉल्ट पौधा एब्जॉर्ब कर लेता है तो अब ये सराउंडिंग में सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और पौधे के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। अब पौधे के अंदर जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन जो पहले 20% थी वो कम होकर कितनी रह जाएगी? 5% रह जाएगी। तो पानी जो है वो मूव करके जाएगा 10% से 5% की तरफ, और ये मुसलसल प्रोसेस होता चला जाएगा। एक्सेस वाटर जो है वो एक्सक्रीट आउट होता रहेगा और उससे भी वाटर के वेपर जो हैं वो ट्रैप होके पौधा जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसको हम कहते हैं, ऐसे पौधे जो ये प्रोसेस करते हैं उनको हम कहते हैं हेलोफाइट्स। अब ये क्या करते हैं, ये इस सिचुएशन से कैसे कोप करते हैं? दे कोप विद सिचुएशन बाय एक्टिवली सॉल्ट इनटू देयर ग्लैंड्स। ये अपने ग्लैंड्स के अंदर सॉल्ट को जो है वो एक्टिवली जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एक्टिवली एब्जॉर्ब करने के बाद द सेल्स ऑफ रूट्स डेवलप लोअर वाटर पोटेंशियल विच ब्रिंग्स इन वाटर बाय ऑस्मोसिस। ये जो रूट्स हैं इनके अंदर जब सॉल्ट आ जाता है तो इनका वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, सराउंडिंग का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है, तो पानी अपनी हायर वाटर पोटेंशियल से मूव करता है लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस के ज़रिए इनके अंदर पानी जो है वो चला जाता है। The excess salt can be stored and excreted out from salt glands on the leaves. जो एक्सेस सॉल्ट होता है वो स्टोर्ड हो जाता है, और स्टोर्ड होने के बाद वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है जो लीव्स के ऊपर सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं उनके ज़रिए। जो सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं उनके ज़रिए ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है और फिर ये वाटर को ट्रैप भी कर लेता है। द सॉल्ट एक्सक्रीटेड बाय सम स्पीशीज हेल्प देम टू ट्रैप वाटर वेपर्स
फ्रॉम देयर एयर विच इज़ बीइंग एब्जॉर्ब इन लिक्विड फॉर्म बाय लीव्स सेल। ये जो वाटर के वेपर्स हैं, ये वाटर के वेपर्स सॉल्ट ग्लैंड जो है वो इनको ट्रैप कर लेते हैं, और ट्रैप करने के बाद ये वाटर के वेपर्स जो हैं वो किस फॉर्म में हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। वेपर जो है वो गैशियस फॉर्म है, गैशियस फॉर्म से ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जो लीव्स हैं इनको एब्जॉर्ब बैक कर लेती हैं। देयरफॉर दिस इज़ अनदर वे फॉर ऑब्टेनिंग वाटर फ्रॉम एयर। तो वाटर के वेपर को एब्जॉर्ब करने का एक दूसरा वे है जो पौधों के पास है, और एक सॉल्ट के रूट्स के ज़रिए करते हैं। तो ये देखें कॉर्ड ग्रास है, ग्लास बर्ड है, ये साहिली समंदर पे रहने वाले पौधे हैं। देखें बिल्कुल सही तरह से ये अपने आप को सरवाइव करवा रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद है सॉल्ट क्रिस्टल्स ऑन द लीफ सरफेस ऑफ द ब्लैक मैंग्रोव्स। देखें सॉल्ट क्रिस्टल्स आपको नज़र आ रहे हैं, कितना ज़बरदस्त दिखा रहे हैं। ये आपको सॉल्ट के क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं, और ये ब्लैक मैंग्रोव एक स्पीशीज़ ये है मैंग्रोव की, उसकी लीव्स के ऊपर नज़र आ रहे हैं, ज़बरदस्त। उसके बाद ये सारा लिखा हुआ है, देखें पौधा है ये, वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स है, रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया। कैपिलरी रहते कितनी छोटी छोटी वो होती हैं, और वेसल्स होती हैं जो पानी की कंडक्शन के लिए होती हैं, इतनी छोटी छोटी होती हैं जिसकी वजह से कैपिलरी जो है वो दबाव यहाँ पे जो है वो प्रेशर बन जाता है, सक्शन प्रेशर, जिसकी वजह से वाटर जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। इतनी बारीक बारीक होती हैं कि प्रेशर बन जाता है, सक्शन प्रेशर, और फिर ये ऊपर लीव्स के पास पानी जो है वो पहुँच जाता है। कैपिलरी ट्यूब में भी पानी इसी तरह प्रेशर, सक्शन प्रेशर डेवलप होता है और वो पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है। ये देखें सॉल्ट ग्लैंड्स ऑन बटन मैंग्रोव लीफ स्पिट्यूल। ये आपको यहाँ पे सॉल्ट ग्लैंड नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए जो है वो सॉल्ट ग्लैंड्स के ज़रिए एक्सक्रीट और स्टोर्ड होगा, और फिर स्टोर होने के बाद ये लीफ के ऊपर यहाँ पे इस तरह से एक्सक्रीट आउट होगा, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर जो है वो ट्रैप होगा। दूसरे जो हमारे पास एलोफाइट्स होते हैं, उनकी जो स्टोमेटा होते हैं वो भी संकन स्टोमेटा होते हैं। ये एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस में ये जो आपको ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, ये संकन स्टोमेटा होते हैं। ये एपिडर्मिस है, और स्टोमेटा सरफेस पे नहीं है इस तरह से। स्टोमेटा कहाँ मौजूद है, संकन स्टोमेटा में। स्टोमेटा यहाँ संकन स्टोमेटा है, ताकि अगर पानी ट्रांसपायर हो भी तो वो इतना पानी एवोपरेट ना हो जाए, और फिर उनके ऊपर हेयर्स मौजूद होते हैं, वाटर की एवोपरेशन ना हो जाए। तो पानी की ऑलरेडी कमी है एलोफाइट्स में, तो स्टोमेटा भी सरफेस पे होंगे तो सारा पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो स्टोमेटा जो है वो संकन है, डूबे में है, ताकि पानी जो है वो इतनी आसानी से बाहर ना निकले। ये देखें संकन स्टोमेटा, ये संकन स्टोमेटा का एक व्यू है। इसमें देखिए अंदर ये जो है स्टोमेटा, ये अंदर ये जो ये चीज़ नज़र आ रही है, ये है संकन स्टोमेटा। कितनी कैविटीज़ के अंदर है, जो सरफेस है अंदर है। इसके बाद है हमारे पास मीजोफाइट, ऐसे पौधे जो लैंड प्लांट्स, जो ज़मीन पे रहने वाले प्लांट्स हैं, जो टेम्परेट जोन में रहते हैं। टेम्परेट जोन का मतलब क्या है, मॉडरेट वाटर, मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट इन्वायरमेंट। और
ऐसी सॉइल में रहते हैं जो वेल एरेटेड होती है, ना पानी कम ना पानी ज़्यादा, तो ऐसे पौधों को मीज़ोफाइट्स कहते हैं। मीज़ो का मतलब मॉडरेट और फाइट्स का मतलब पौधे। ये अपने वाटर के लॉस को कंपनसेट करते हैं ट्रांसपायरेशन के ज़रिए। यहाँ पे ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें एक्सेस जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में थ्रू स्टोमेटा जो है वो लॉस्ट होता है। पानी जो है वो एक्सेस वाटर स्टोमेटा के ज़रिए लॉस्ट होता है। ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें रूट से पानी एब्जॉर्ब होता है और एलियर पार्ट से स्टोमेटा के ज़रिए ट्रांसपायर आउट होता है एक्सेस वाटर। और एक्सेस ट्रांसपायरेशन से प्रिवेंट करने के लिए कि ट्रांसपायरेशन ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि स्टोमेटा जो होते हैं वो ऐसे एरियाज में रहने वाले पौधों के स्टोमेटा अपर साइड पे भी होते हैं, अपर सरफेस पे भी होता है, डॉर्सल साइड पे, अपर साइड वेंट्रल साइड पे भी होते हैं, डॉर्सल साइड पे भी होते हैं। तो वाटर जो है वो ज़्यादा अवेलेबल ना हो जाए तो इनके पास एक वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कोटिंग होती है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल। हमने नेक्स्ट टॉपिक में भी पढ़ा था, क्यूटिकल होती है। और ये क्यूटिकल जो होती है ये ऐसी कोटिंग होती है इनके ऊपर जो वैक्स की बनी हुई होती है, जिसके इंडिविजुअल यूनिट को क्यूटेन कहते हैं। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होती है। ये सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के नतीजे में फॉर्म होती है। पौधे में सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है तो उसके नतीजे में जो एक्सेस चीज़ें बनती हैं उसमें क्यूटिकल भी है। और या फिर प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे, ये जब प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे हो रहा होता है मुख्तलिफ उसमें पाथवेज होते हैं, तो फिर वो जो एक्सेस मटेरियल बनता है वो क्यूटिकल हो गई, लिग्निन हो गई और दूसरे मटेरियल हो जाते हैं। इस मीज़ोफाइट्स की एग्जाम्पल है मैंगो प्लांट और सन प्लांट। तो इसमें स्टोमेटा जो होते हैं अपर साइड पे होते हैं, ट्रांसपायरेशन होती है और सारा प्रोसेस होता है। ये देखिए मीज़ोफाइट्स, ये स्टोमेटा यहाँ पे, ये स्टोमेटा आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा सीड रखे हुए हैं, मुख्तलिफ मीज़ोफिटिक प्लांट्स के सीड रखे हैं। सीड के ज़रिए ये अपनी ग्रोथ करते हैं। क्यूटिकल होती है इनके पास, थिक क्यूटिकल होती है। स्टोमेटा जो होते हैं वो लोअर सरफेस पे भी होते हैं, बाज़ दफ़ा अपर सरफेस पे भी होते हैं। इसके अलावा सीड प्रोड्यूस करते हैं जो डॉर्मेंट रहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, ताकि जो है वो जब फेवरेबल कंडीशन हो तो फिर इनमें जर्मिनेशन हो। ये अपना सीड्स प्रोड्यूस करने वाले प्लांट होते हैं। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो होती है इसमें एब्जॉर्प्शन की रेट से रिलेट करती है। जब दिन हो रहा होता है तो अगर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है पौधा, तो फिर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी अल्टीमेटली पानी भी एक्सेस वाटर इतना ही रिलीज़ होता है। इसके अलावा मीज़ोफाइट प्लांट जो हैं वो रेस्पॉन्ड करते हैं पानी की कमी को प्रिवेंट करने के लिए अपने स्टोमेटा को क्लोज़ कर लेते हैं। जब पानी ज़्यादा होता है तो स्टोमेटा ओपन होते हैं, पानी कम होता है तो स्टोमेटा क्लोज़ हो जाते हैं। इसके अलावा अगर ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो जाए तो विल्टिंग हो जाती है, पत्तियां जो हैं वो विड्रॉ हो जाती हैं, पौधा जो है वो विल्ट हो जाता है, पौधे की डेथ भी हो सकती है। इसलिए ट्रांसपायरेशन के रेट को रिड्यूस करने के लिए पत्तियां जो हैं वो क्लोज्ड हो जाती हैं, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। इसके अलावा ये अपनी पत्तियों को जो है वो शेड कर देते हैं ड्राउट कंडीशन में, ताकि पत्तियां जो हैं वो ट्रांसपायरेशन का सोर्स होती हैं, तो जितनी कम पत्तियां होंगी उतनी ही ट्रांसपायरेशन कम होगी। इसके अलावा ये जो है वो जब पत्तियां कब विड्रॉ करते हैं जब ज़मीन का पानी जो है वो फ्रोज़न हो जाता है। इसके अलावा अनफेवरेबल कंडीशन होती है, लॉस ऑफ वाटर से बचने के लिए अनफेवरेबल कंडीशन में पानी बिल्कुल भी नहीं है तो विड्रॉ कर देते हैं, या फिर सॉइल में जो पानी है वो जम जाए, फ्रोज़न हो जाए, बर्फ़ हो जाए, तो पत्तियां जो है वो विड्रॉ हो जाती हैं, क्योंकि पत्तियों के ऊपर ही बेसिकली स्टोमेटा होते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो पत्तियों के ऊपर ही स्टोमेटा होते हैं, ये तो आपको 10 दफ़ा पता है कि पत्तियों के ऊपर ही स्टोमेटा है। तो पत्तियां ही नहीं होंगी तो स्टोमेटा नहीं होंगे, स्टोमेटा नहीं होगा तो लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा।
इसके बाद से हमारे पास ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स ऐसे पौधे जो स्टीप हिल्स पे रहते हैं। स्टीप हिल्स मीन्स बिल्कुल ऐसी ढलवान सतह, उसमें पानी बह जाए, पानी एब्जॉर्ब ना हो सके। तो ऐसा इस एरिया पे जो पानी रुकता नहीं है, पानी एब्जॉर्ब नहीं होता नीचे सरफेस में, तो इनको कहते हैं स्टीप हिल्स। चिकने पत्थर होते हैं तो पौधे को पानी नहीं मिलता। बारिश तो हो रही है लेकिन पानी है वो रन डाउन हो रहा है। इसके अलावा डिज़र्ट्स में ऐसे पौधे जो डिज़र्ट्स में रहते हैं जहाँ बारिश कम होती है, साल साल बारिश ही नहीं होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा ऐसे पौधे को इन हालात की वजह से जब पानी की स्केर्सिटी का सामना करना पड़ता है, शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे पौधों को ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। फाइट्स का मतलब पौधे और ज़ीरो का मतलब ज़ीरिक कंडीशन, एरिड कंडीशन में रहने वाले पौधे। यहाँ पे जो वाटर का पोटेंशियल होता है, वाटर की कंसंट्रेशन होती है, वाटर की अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाने की सलाहियत होती है, वो सॉइल में भी कम होती है और एयर में भी कम होती है, ज़मीन में भी कम होती है और हवा में भी कम होती है। इनकी लाइफ साइकिल में इस ड्राउट कंडीशन के दौरान जो एडॉप्टेशंस होती हैं वो बहुत सारी एडॉप्टेशंस हैं, और वो एडॉप्टेशंस जो होती हैं वो बैलेंस बरकरार रखती हैं ट्रांसपायरेशन के और वाटर अपटेक के। जितना वाटर अपटेक हो रहा है उतनी ही ट्रांसपायरेशन हो, तभी ज़ीरोफाइट जो हैं वो अपने आप को कंपनसेट रख सकते हैं, अदरवाइज़ वो अपने आप को कंपनसेट नहीं रख सकते। इनमें बहुत ज़्यादा डीप वर्टिकल रूट्स होती हैं। डीप वर्टिकल रूट्स क्या हैं? बहुत नीचे तक जाकर अगर पानी बहुत गहराई में है तो बहुत ज़्यादा डीप वर्टिकल रूट्स होती हैं पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए। जैसे एकेशिया एक प्लांट है, कीकर का पौधा और बनियान का पौधा, बरगद का पौधा और एकेशिया कीकर का पौधे की बहुत ज़्यादा डीप रूट्स होती हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट हुआ होता है। जो छोटे पौधे होते हैं जैसे कैक्टस हो गया, उनकी हॉरिजॉन्टल रूट्स होती हैं, उनकी ऐसी ऊपर ऊपर होती हैं, क्योंकि छोटा पौधा है तो वो इतनी डीप रूट्स नहीं बना सकता, तो उसकी हॉरिजॉन्टल ज़मीन में फैली हुई होती हैं, ताकि अगर थोड़ा सा भी वाटर के वेपर्स वगैरह भी हों, थोड़ी सी भी अगर ड्रिजलिंग हो, तो वो फ़ौरन से वो जो हॉरिजॉन्टल रूट्स हैं, जो ऊपर ऊपर रूट्स हैं, वो फ़ौरन पानी को एब्जॉर्ब कर लें, ताकि पानी एवोपरेट होने से पहले ही एब्जॉर्ब हो जाए। छोटे पौधों में ये मसला होता है, जैसे कैक्टस में। ये मैंने कैक्टस बना दी। इसके अलावा स्टोमेटा, नंबर ऑफ़ स्टोमेटा कम हो जाते हैं। अगर किसी पौधे में बहुत 10 स्टोमेटा हैं तो फिर वो उसकी जगह 2 स्टोमेटा होंगे सिर्फ। इसके अलावा स्टोमेटा जो होते हैं वो संकन होते हैं, डीपली सीटेड होते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं? संकन होते हैं ऐसे। संकन स्टोमेटा होते हैं, डीपली सीटेड होते हैं। इसके अलावा ना सिर्फ डीपली सीटेड होते हैं, लोअर सरफेस पे होते हैं, और अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ये जो अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है, इसमें हेयर्स हैं, ये हेयर से प्रिवेंट हुए हुए हैं और डीपली सीटेड है, अंदर तक घुसे हुए। इसके अलावा जो एपिडर्मिस है वो हेयर्स होते हैं उसके ऊपर, ऐसे हेयर्स, ताकि अगर एपिडर्मिस से भी पानी एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो हेयर्स से टकरा के हवा चली जाए, एपिडर्मिस तक ना पहुँचे। इसके अलावा जो लीव है वो, अगर एक लीव है वो ऐसी फैली हुई है, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो एवोपरेशन ज़्यादा होगी, और एक लीव है जो ऐसे रोल हुई थी, ऐसे रोल हो गई, ऐसे बैंड हो गई, तो फिर सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो स्टोमेटा का एक्सपोजर भी जो है वो कम हो जाएगा। फोल्ड हो जाती हैं लीव्स। बाज़ लीव जो हैं वो अपना लेमिना का साइज़ रिड्यूस कर देती हैं, जितना कम लेमिना होगा उतना रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होगा। इस और लेमिना का साइज़ रिड्यूस करने के अलावा बाज़ लीव जो हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। जब स्टेम में हम
इस निडल लाइक स्ट्रक्चर को थॉर्न कहते हैं। और जब लीव्स इस स्ट्रक्चर में नोकीली चीज़ में कन्वर्ट होती हैं तो हम इसे स्पाइन कहते हैं। तो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं तो फिर स्टेम जो है वो किसका काम करने लग जाता है, लीफ का काम करने लग जाता है। और जब स्टेम लीफ का काम करने लग जाता है तो हम उसे कहते हैं फाइलोक्लेड। फाइलो PHYLO फाइलोक्लेड। जब स्टेम लीफ का काम करने लग जाता है और लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, फोटोसिंथेसिस स्टेम करके देगा। और जब स्टेम करके देगा तो अब हम उसे स्टेम नहीं बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे फाइलोक्लेड। क्या बोलेंगे, फाइलोक्लेड। ये देखें, ये कैक्टस है, ये स्टेम है, ये जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये स्टेम है और ये लीफ का काम कर रहा है। और जो लीफ थी वो स्पाइन में कन्वर्ट हो गई। ये देखें, ये कोलिया कैक्टस, बैरल कैक्टस, टुटी पियर कैक्टस, ये जो कैक्टस है स्टेम है और इसके ऊपर आपको इस तरह की स्पाइन नज़र आ रहे हैं लीव्स में। ये भी कैक्टस है, स्टेम है ये, इसे हम कहेंगे फाइलो, क्योंकि अब ये लीफ का काम कर रहा है और जिसकी लीव्स थी ये कांटों में कन्वर्ट हो गई स्पाइन्स में। ये भी फाइलोक्लेड है, ये भी फाइलोक्लेड है। Some plants store water in large parenchymatous cells are termed as succulent. As the result, stem and leaves become juicy. इसकी एग्जांपल है कैक्टस और लीव्स। आपने देखा होगा कि जो इनकी कैक्टस है और एलोवेरा है, इनकी जो पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं वो अपने अंदर जितना भी पानी होता है वो स्टोर कर लेते हैं। और पानी स्टोर जब करते हैं तो वो ऐसे पानी स्टोर नहीं करते, एक जेल लाइक सब्सटेंस बन जाता है। वो जेल लाइक सब्सटेंस की कंसनट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वो पानी रिटेन करने की सलाहियत रखता है, पानी बहुत दिन तक उनके अंदर रहता है। आप महीनों तक कैक्टस को पानी नहीं दें, वो ज़िंदा रहेगा, क्योंकि ये जो जेल लाइक चीज़ है ये पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। जिसमें से एक एग्जांपल है एलोवेरा की। एलोवेरा अपनी लीव्स में, सक्यूलेंट प्लांट्स कहते हैं इनको, पानी स्टोर करती हैं और कैक्टस अपने स्टेम में करता है। और जो एलोवेरा का स्टेम होता है वो छोटा सा होता है, उसे हम कहते हैं राइजोम, और हॉरिजॉन्टल लीव्स होती हैं। ये आपने अक्सर देखा होगा, अपने घरों में देखिएगा। ये देखें, कैक्टस ने अपनी बाज़ औक़ात क्या होता है कि इतनी ज़्यादा वाटर का लॉस हो जाता है कि बाज़ प्लांट अपनी पत्तियाँ हमेशा के लिए विड्रॉ कर देते हैं और उनमें लीव्स होती ही नहीं है और बस स्टेम ही लीव्स का काम करने लग जाता है। और बाज़ औक़ात क्या हो जाता है कि जब लीव विड्रॉ हो जाती हैं और इतनी ज़्यादा विल्टिंग होती है तो फिर स्टेम, बाद में स्टेम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, तो वो पौधा जो है परमानेंटली डेथ की तरफ चल जाता है, विल्ट हो जाता है। और फिर दोबारा से पत्तियाँ पानी नहीं ले पाती, झड़ जाती हैं, पानी नहीं ले पाती, तो पत्ता जो है वो डेथ की तरफ चला जाता है। इसके अलावा ये ज़ीरोफिटिक प्लांट है और ज़ीरोफिटिक प्लांट जो है वो उनके पास वैक्सी क्यूटिकल होती है, बहुत ज़्यादा थिक क्यूटिकल होती है, वो लीव और स्टेम को कवर कर देती है। इसके अलावा लीव जो होती हैं उनका साइज़ छोटा हो जाता है, स्टोमेटा कम हो जाते हैं, जितनी कम छोटी लीव उतना कम स्टोमेटा। इसके अलावा जो लीव्स हैं वो निडल में कन्वर्ट हो जाती हैं, लीव्स जो हैं वो इस तरह की निडल में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्केल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, छिलके बन जाते हैं लीव्स के। जैसे आपको मैं समझाऊँ, अगर पाइनस में स्टेम के ऊपर जो लीव्स हैं, दो तरह की लीव्स होती हैं, एक होती हैं स्केली लीफ और एक होती हैं निडल लाइक लीफ। ये निडल लाइक लीव है। सरफेस एरिया बहुत कम हो जाता है, स्टोमेटा जो होते हैं वो संकन होते हैं इनमें। और ये स्केली लीव है, ये भी स्टेम को प्रिवेंट करती हैं ताकि वाटर लॉस ना हो। जो निडल लाइक लीव है, ये फोलिएज लीव लेके आती हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस होती है, स्केली लीव में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। इसके अलावा
इन सब की वजह से ऑपरेशन रेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। जो वैक्स होती है वो वैक्सी होती है, शाइनी होती है क्यूटिकल, जो सन को रिफ्लेक्ट कर देती है, सोलर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस भेज देती है, जो क्यूटिकल होती है, तो इतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। इसके अलावा इनकी वजह से वाटर का जो होता है वो लॉस कम से कम होता है। थिक वैक्सी क्यूटिकल होती है जो कवर कर लेती है लीव और स्टेम को। इसके अलावा गार्ड सेल, जब ट्रांसपायरेशन हो रही होती है तो स्टोमेटा खुले हुए होते हैं। ये आम समझाने के लिए बना है, ट्रांसपायरेशन हो रही है तो स्टोमेटा खुले हुए हैं, ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही तो स्टोमेटा बंद है। तो जब स्टोमेटा बंद होते हैं तो खुले हुए होते हैं तो पानी अंदर आता है, और पानी अंदर आने के बाद एवोपरेट हो जाता है। और जब स्टोमेटा बंद होते हैं तो पानी जो है वो क्लोज स्टोमेटा से बाहर नहीं निकल पाता, और वापस जो है वो मीज़ोफिल सेल्स के, जब पानी वापस मीज़ोफिल सेल्स में चला जाता है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। जब पानी मीज़ोफिल सेल से स्टोमेटा के गार्ड सेल्स में आ जाता है तो ये टर्गर हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। पानी आता है तो ये टर्जिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ओपन हो जाते हैं, तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। थिन टर्गर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से ये, अगर पहले स्टोमेटा बंद था तो पानी आने की वजह से टर्गर प्रेशर बढ़ता है और स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाता है। वाटर डिफ्यूज इनटू द गार्ड सेल विच कॉजेज देम टू ओपन ऑन ए hot day. The guard cell have less water, they relax and stomata closed. Stomata close in light and open in the dark. Stomata जो है वो क्लोज हो जाते हैं लाइट में और ओपन में डार्क हो जाते हैं, और इसकी वजह से रिड्यूस हो जाती है ट्रांसपायरेशन, और वाटर जो है वो कंजर्व हो जाता है। दिन के वक्त इनमें पानी आ जाता है मीज़ोफिल सेल से गार्ड सेल्स में, जिसकी वजह से गार्ड सेल जो है वो टर्जिड हो जाते हैं रात के वक्त, और स्टोमेटा जो ज़ीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनके स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाते हैं रात के वक्त, और दिन के वक्त इनके गार्ड सेल्स में से पानी जो है वो मीज़ोफिल सेल में वापस चला जाता है, जिसकी वजह से ये दिन के वक्त क्लोज्ड हो जाता है। इसमें पूरा एक C4 प्लांट्स और C3 प्लांट का मैकेनिज़्म है, जिसे हम कहते हैं ग्रेस्युलेसियन एसिड मॉलिज्म, या C4 प्लांट्स या कैम्प प्लांट्स, और ग्रेस्युलेसियन एसिड मॉलिज्म, जिसमें हम देखते हैं कि दिन के वक्त स्टोमेटा क्यों बंद हो जाते हैं और रात के वक्त स्टोमेटा क्यों खुल जाते हैं। तो बेसिकली ये सब हमने आज पढ़े हाइड्रोफाइट्स की एडप्टेशन। ज़ीरोफाइट्स पढ़े, इसके अलावा मीज़ोफाइट्स पढ़े, मीज़ोफाइट्स क्या होते हैं। इंशाल्लाह फिर अब हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ने के बाद ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है सेकंड ईयर में। हेलोफाइट्स पढ़े हमने, हाइड्रोफाइट्स पढ़े, जो क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन जो है वो सेवन मार्क्स का होता है, जो अगर आप लोग अच्छे से बुक से ही आप याद कर लें तो आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएगा। MCQs आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, तो ये साथ साथ हम वो भी डिस्कस करेंगे। पहले हम जब ये चीज़ डिस्कस कर लेंगे तो हम बुक के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ाऊँगी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप लोग के टॉपिक क्लियर होते चले जाएं। आप लोग इसके MCQs जो हैं वो प्रिपेयर कर लें, बुक के 5 ईयर के, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग जो है वो लॉन्ग तो बुक का ही याद करना है आपने, और एज इट इज़, और स्क्रीनशॉट से अगर आप कुछ मदद ले सकते हैं तस्वीरों में तो वो ले लें। बाकी
स्पाईवेयर देख लीजिए और